Akas here and with my childhood friends Akas and Nishant. So guys, today we are going to Kutni Resort near of Khajuraho, and I heard that Kutni Resort is a very beautiful place and where we can see lots of natural sceneries. So finally, when today's morning we decided that we have to go Kutni Resort. So finally I thought that we should make a vlog for this journey. So finally we are here. So guys connect with us and enjoy the journey. And now Pratik will talk to you and explain you about the journey. Thank you guys. Hello guys, I am Kunal Kailashi and I am going to the Kutni Resort. Actually we are in, as you can see that we are in a Khajuraho and Jhansi Expressway, and it's becoming 4-lane or a 6-lane. As soon as possible the construction will increase or it will develop, it will be good. And as you know that this is the village of Pasari and we are in a route. तो बहुत जल्दी हम कुटनी रिजॉर्ट पहुंचने वाले हैं। ये हमारे एमपी खजुराहो के पास का, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक बहुत ही बढ़िया एक कह सकते हो रिजॉर्ट है। तो अच्छा है, इट्स ऑल्सो कंसिडर अंडर द एमपीटी इट्स मीन मध्य प्रदेश टूरिज्म। तो वी कैन एंजॉय एंड वी विल इंट्रोड्यूस दैट अमेजिंग प्लेस। प्लीज़ ट्यून विद अस। थैंक यू। अच्छी प्यारी आ रही है। एयरपोर्ट है खजुराहो का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं। तो अगर आप फिजिबल नहीं हो कि आप बाई रोड आ सको तो आप बाई एयर भी आ सकते हो। सीधे यहाँ लैंड करोगे। यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर हमारा खजुराहो टेम्पल है और बस वहाँ से ही थोड़ी दूर 15 किलोमीटर पे हमारा कुटनी डैम है। तो बाई कार रेंटल और बाई प्राइवेट कार हम वहाँ जा सकते हैं। Hello guys, so we already reached in the Kutli Island Resort. As we can see that this is the main gate. We are standing on the main gate. अब हम मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। ये एंट्रेंस गेट है कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट का, जहां से हम मात्र 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एंट्री टिकट लेके अंदर जा सकते हैं और कुटली आइलैंड रिजॉर्ट का मज़ा ले सकते हैं। So guys, as we can see here, this is the main route of Kutni Island Resort. This is the island resort. ये ब्रिज बना है, इस ब्रिज के थ्रू हम जाते हैं आइलैंड रिजॉर्ट पे। और ये एक थोड़ा सा शॉर्ट सा राउंडेड एरिया है जिस रोड पे हम जाएंगे। आइए।
another important thing is here that parking area is also allotted by the Kootenay Island Resort. अगर आप अपनी कार से भी आते हो, पर्सनल व्हीकल से आते हो और रेंटल व्हीकल से आते हो तो यहाँ आपको पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है. अप्रॉक्सीमेटली 50 कार्स यहाँ पे पार्क हो सकती हैं. सो गाइज, अब हम मेन एंट्रेंस गेट से दूसरे गेट तरफ आ गए जो कि ब्रिज से जुड़ा हुआ है. इस ब्रिज के बाद सीधे हमारा कनेक्ट होता है कुटनी रिजॉर्ट. तो उसको हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ से आगे. जो मेन कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट बना हुआ है वो स्पेशली पहले डैम बना था. उस डैम की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए उसके बाद कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट बनाया गया है. ठीक है, जो ये आपका डैम है ये 25 मीटर हाई है और स्पेशली जो है ये कुटनी रिवर पे बनाया गया है. और इसका जो मेन फंडा था बनाने का वो ये था कि यहाँ के आजू बाजू के जो गांव है वहाँ पे कैनल्स के थ्रू पानी प्रोवाइड करवा सके और किसानों को एक सुविधा प्राप्त करवा सकें. तो दिस इज़ आवर 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज जिसके थ्रू हम जाते हैं कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट से. और इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होगा. एंटरटेनमेंट कैसा? हमारे साथ जो निशांत, हमारा जो पार्टनर आया था, वो यहाँ पे आपको एक बेहतरीन डांसिंग परफॉर्मेंस दिखाने वाला है. रॉकिंग निशांत. यहाँ से एंट्री करने के बाद जब हम कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं तो मेन गेट पे आपको एक स्कल्पचर दिखाई देगा. ये स्कल्पचर इसलिए है, एक तरह से यहाँ की संस्कृति को बताता है, जो कि हमारे खजुराहो टेम्पल से वहाँ पे इस तरह के स्कल्पचर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे. तो दिस इज़ द, वी कैन से दैट दिस इज सिंबल ऑफ खजुराहो टेम्पल्स एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द कल्चर ऑफ खजुराहो. So from here we can see that here is the resort main. So especially there is the 10 heritage rooms which are constructed by the Madhya Pradesh Tourism. तो स्पेशली जो ये रिजॉर्ट बनाया गया है ये खजुराहो के अलावा, रने फॉल के अलावा आपके और टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया हुआ है. ये लगभग आपके 5 करोड़ की लागत से बना हुआ मध्य प्रदेश टूरिज़्म के द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन रिजॉर्ट है जो आपको रने फॉल, खजुराहो, इसके अलावा दूसरी एक अलग यूनिक स्पेस देता है जहाँ पे आप आके रुक सकते हो, यहाँ की सीनिक ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो. इसके अलावा आपका जो ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन वगैरह करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा सकते हो. योर मैरिज, योर बर्थडे, एनीथिंग यू वांट. तो गाइज, अब मेरे बचपन के फ्रेंड आपको आकाश इस प्लेस के बारे में प्योर बुंदेलखंडी लैंग्वेज में आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे. तो चलिए गाइज, चलते हैं आकाश के पास. भैया सबसे पहले तो आप लोगों का राम राम. राम राम भैया. जैसो कि अभी तक के हमारे दोस्तन ने आप लोगों का छतरपुर से लेके कुटनी डैम के बारे में अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से आपका समझा हुई है. ठीक है, कछु जन का समझ में आओ, कछु जन का ना हो, लेकिन सबका आजकल अंग्रेजी आओ तो. लेकिन कहा है जो अपने बुंदेलखंड में स्थित है तो हम जो चाहूँ कि अपन का आपका बुंदेलखंड में भी समझा दें. भैया जो डैम वो डैम के बिल्कुल बीच में स्थित है. बढ़िया खूबसूरत है, तो नावन की बढ़िया व्यवस्था है, घूमने बड़े बिगलाने आप लोगों ने भैया ने हम आपका दिखा हुई है. हरियाली सब कुछ तो आपको वीडियो में समझ में ज़रूर आ हुई है. तो एक बात और आप लोगों का बता दें भैया, अपनी फैमिली का, अपने घर वालन का और घरवाली का, अगर घरवाली ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेटिंग कर लेके, लेकिन आने ज़रूर है आप लोगों का. अतर घबराइयो ना, अतर रूम की व्यवस्था है, आप ठहर सकत, खूब रुक सकत, खाना पीना सबकी व्यवस्था है. तो भैया आपसे यही निवेदन है कि आप आइए जरूर. सो गाइज, ये थे हमारे बुंदेली में शुद्ध भाषा में बताने वाले आकाश, जिन्होंने बताया है उन लोगों के जिनको बुंदेली आती हो, हिंदी अंग्रेजी ना समझ में आती हो. तो बस यही आप लोगों से कहना है, काइंडली विजिट वंस इन दिस प्लेस. इट्स अ very unique, very amazing, and it's a one initiative stage taken by the Madhya Pradesh tourism government. Thanks a lot. तो गाइज, अब आपको निशांत एक छोटी सी डांस क्लिप करके दिखाएंगे. तो वीडियो पर बने रहिए हमारे साथ और एक्सप्लोर करते रहिए इस जगह. हमारे इस वीडियो में ज्ञान बस नहीं, ज्ञान के साथ आपको एंटरटेनमेंट और अलग अलग भाषाओं से बाकी की जानकारी मिलने में बहुत मदद मिलेगी. ठीक है भैया, बने रहिए. सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुक
सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। Okay guys, so let's move towards the restaurant. So this is the way which is going to the restaurant. एक बार रेस्टोरेंट देखते हैं हम कैसा है. So we reached to the restaurant. This is the direct view. यहाँ से भी हम डैम देख सकते हैं. ये यहाँ का एक ब्यूटीफुल और अमेजिंग क्लीन एक रेस्टोरेंट है. Because of the coronavirus and COVID-19, it's closed right now. But normal days में ये खुलता है. जैसा कि आप देख सकते हो, प्रॉपर टेबल, सोफाज अकॉर्डिंग टू द पर्सनस आपके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं. पार्टीज़ वगैरह के लिए भी बेहतरीन एरिया है. आप यहाँ पे आके आराम से भी अपने ऑर्गेनाइज करवा सकते हो. साथ में यहाँ से किनारे बैठ के आप रेस्टोरेंट के अंदर से भी सीनिक ब्यूटी ले सकते हो. सो गाइज कम हियर. लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स अमेजिंग प्लेस हियर अगेन. तो ये भी एक छोटा सा एक गैप है, एक स्पेस है जो कि अल्टीमेटली है. यहाँ से व्यू ऐसा आ रहा है जैसे नदी की कोई सीमा ही नहीं है. जैसा कि आप वहाँ से देख सकते हो, सनसेट व्यू आ रहा है यहाँ से, आपका फॉरेस्ट व्यू आ रहा है यहाँ से आपका. आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल पास में खड़े हो. इट्स अ पूल टाइप व्यू. तो एंजॉय कर सकते हैं. एक छोटा सा व्यू हम आपको यहाँ पे रूम का भी दिखा सकते हैं, कैसे बालकनी व्यू जो आता है यहाँ से वो इस तरह का होता है. सो फाइनली we really enjoyed today in this place. Kindly visit your Kootenay Island Resort. और मैं आपको बताना भूल गया कि इसको कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट क्यों कहते हैं. इसको इसलिए आइलैंड रिजॉर्ट कहते हैं क्योंकि ये हमारे डैम के बीच में बना हुआ है. तो व्यू जो है चारों तरफ से इक्वल आता है. आप कहीं भी रूम लेके रह सकते हो, हर जगह से सेम व्यू. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे. We will meet again in another video. So stay tuned with us. Thank you. Bye bye. Love you to all. कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है. अंजाम है